एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं स्पोर्टिंग एरर की क्लास। अब तक हमने पार्ट 2 कर चुके हैं, स्पोर्टिंग एरर फर्स्ट एंड सेकंड। जिसने भी नहीं देखा है आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप चैनल पे जाके स्पोर्टिंग एरर के वीडियोस देख सकते हैं। आज है हमारी क्लास 3। आज हम बाकी के और स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन देखेंगे। अब जो भी चैनल से नया जुड़ा है, अभी अभी चैनल से जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, वाई शी वॉज एंग्री विद हर सन। तो इसमें कहाँ एरर होगा? आपको पता है कि WH वर्ड, क्या ये हमारा जो WH वर्ड होता है, इसके बाद क्या होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और फिर हमारा सब्जेक्ट यूज होता है। ये है हमारा क्या है स्ट्रक्चर, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है सबसे पहले तो WH वर्ड, फिर दे रखा है सब्जेक्ट और फिर आपका दे रखा है हेल्पिंग वर्ब। तो हमें अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें सबसे पहले वोज को लाना पड़ेगा और फिर शी को वोज के बाद ले जाना पड़ेगा। तो एरर कहाँ हो गया? एरर हो गया हमारा ऑप्शन ए में। इसमें क्या यूज होगा? वोज शी, वोज शी यूज होगा। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइसेस। तो इसमें एरर कहाँ है? जब भी आप एडवाइस, क्या है एडवाइस, है आपकी एडवाइस, क्या है आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और जब भी अनकाउंटेबल नाउन का यूज, अगर एडवाइस का यूज किस में होता है, वाटर, सैंड और मिल्क, ये क्या होती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन, इस टाइप की होती हैं। इनके साथ कभी भी हम अनकाउंटेबल नाउन में एडवाइजेस नहीं लगाते हैं, इसमें ओनली एडवाइस यूज करेंगे। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, आई थैंक्ड। आप सेंटेंस का मतलब देखें कि आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइस। एडवाइजेज ना यूज करके सिर्फ एडवाइस, उसकी सलाह, सलाहों के लिए थोड़ी ना, ओनली एक सिंगुलर है तो एडवाइस। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, द ओल्ड मैन क्लाइम्ड 7 फ्लोर्स विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। आपको सेंटेंस में क्या दे रखा है? हार्डली नो। जब भी हार्डली यूज होता है तो इसका मतलब भी क्या होता है? नेगेटिव में, नेगेटिव में। और नो तो ऑटोमेटिक ही नेगेटिव है, नो का मतलब मना कर दिया। एक ही सेंटेंस में दो नेगेटिव सेंटेंस यूज नहीं होंगे, इसलिए हम नो को हटा देंगे, ओनली हैड, हार्डली यूज करेंगे। तो एरर कहाँ है? एरर ऑप्शन डी में होगा। नेक्स्ट है, to my point of view, he should not have behaved in such a manner. जब भी कभी आप अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, अपनी खुद का, अपनी सलाह देते हैं, अपना नजरिया बताते हैं, तो इसमें क्या आता है? टू ना यूज करके इसमें यूज होता है इन। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टू नहीं, इसमें इन यूज होगा। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, in this novel, I came across some words which meaning I do not know. इस नोवेल में आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स आए जो कि मैंने क्या थे, मैं नहीं जानता था। तो इसमें एरर कहाँ है? इसमें आपका एरर होगा, इसमें एरर क्या होगा? विच मीनिंग ना यूज करके इसमें क्या यूज होगा? मीनिंग, मीनिंग्स ऑफ विच। क्या होगा? विच। कैसे? देखो, आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स मीनिंग्स, विच मीनिंग का मतलब क्या हो गया? ये जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग, विच मीनिंग मतलब वर्ड्स है, इसका मतलब, जिसका मतलब है, शब्द और जिसका मतलब है, ये अलग सेंस में चला गया तो ये नहीं यूज होके क्या यूज होगा इसमें? वर्ड्स मीनिंग्स ऑफ विच, विच मीनिंग्स ऑफ, इसको बताएगा विच आई डू नॉट नो। तो एरर कहाँ है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है, ही वॉज सरप्राइज्ड एट मी कंफ्यूजिंग हिज ऑफर। इसमें एरर कहाँ है? इसमें एरर क्या होगा? कंफ्यूजिंग हिज ऑफर। ये कहाँ है? देखो, मी क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव। मी कब यूज होता है? अगर हमें ऑब्जेक्टिव केस बनाना हो। आई का ऑब्जेक्टिव क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव है मी। और हमें क्या यूज करनी है? हमें कंफ्यूजिंग के साथ यूज करना है। तो क्या होगा इसमें? मी ना यूज होके इसमें माई होगा। कौन सा यूज होगा? माई प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन मिस्टेक है, इसलिए माई, माई कंफ्यूजिंग, माई रिफ्यूजिंग हिज ऑफर। उसने ठुकरा दिया मेरा ऑफर। क्या ठुकरा दिया? मेरा ऑफर। रिफ्यूजिंग, मेरा ठुकराया हिज ऑफर। तो इसमें क्या आया? माई रिफ्यूजिंग हिज ऑर्डर। एरर कहाँ है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है, द लैंड लेडी मेड मी चेंजिंग द डिजाइन ऑफ द किचन 3 times।
तो इसमें क्या है, ये आएगा आपका, देखो, द लैंड लेडी मेड मी, बनाई मी, चेंजिंग। तो इसमें आईएनजी यूज ना होके ओनली क्या यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज। मेड मी चेंज द डिजाइन ऑफ द किचन 3 टाइम्स। तो एरर कहाँ है, ऑप्शन सी में एरर है। नेक्स्ट है, नाइदर मोहित नोर रोहित वर देयर एट द शॉप व्हेन आई वेंट देयर। आपको पता है नाइदर और नोर के साथ में वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, इसमें अगर नाइदर दे रखा हो, नोर के बाद सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग, नाइदर के बाद का सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। तो इसमें नाइदर है और फिर आपका सब्जेक्ट वन दे रखा है और फिर नोर से जोड़ के और सब्जेक्ट टू दे रखा है। अब वर्ब कहाँ लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग। तो इसमें सब्जेक्ट वन क्या है, मोहित, मोहित है और फिर रोहित है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वन नहीं, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग। वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग लगती है। इसमें क्या होगा कि रोहित, मोहित और रोहित, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, जब भी कभी आपका नाइदर और नोर का पेयर दिया हो, नाइदर और नोर का पेयर दिया हो, तो इसमें क्या यूज होगा, नाइदर के बाद में सब्जेक्ट वन, नाइदर के बाद क्या है, सब्जेक्ट वन प्लस नोर के बाद में सब्जेक्ट टू। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, वर्ब यूज होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टू के, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो इसमें सब्जेक्ट वन मोहित है और सब्जेक्ट टू रोहित है, तो वर्ब कहाँ लगेगी, रोहित के अकॉर्डिंग। रोहित क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है, तो इसलिए इसमें वर्ब की जगह क्या यूज होगा, वॉज। एरर कहाँ होगा, एरर होगा ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, इफ द कार हैड नॉट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट द ऑफिस नाउ। इसमें क्या होगा, इसमें है कि इफ द कार हैड नॉट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट द ऑफिस। जब भी कभी आपका पास्ट में क्या हो, पास्ट में, पास्ट में दो एक्शन हो, दो एक्शन एक साथ हो, पास्ट के एक्शन बताने हो, तो एक्शन नंबर वन जो होता है, एक्शन वन तो होगा आपका पास्ट परफेक्ट में, किसके अकॉर्डिंग, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के। और एक्शन टू जो होगा वो आपका होगा पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में। अब पास्ट परफेक्ट की क्या वर्ब है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सिंपल की क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें इफ द कार हैड नॉट ब्रोकन डाउन, सबसे पहले क्या हुई, कार अगर नहीं खराब होती, ब्रोकन डाउन का मतलब खराब हो जाना, तो ये तो सही दे रखा है, पास्ट परफेक्ट में दे रखा है फर्स्ट एक्शन को, फर्स्ट एक्शन को, तो इसलिए ये तो सही है। लेकिन बाद में सेकंड एक्शन क्या दे रखा है, वी विल बी, विल लगा के क्या कर दिया इसको फ्यूचर का, और हमें क्या बनाना है इसको सिंपल पास्ट में, किस में बनाना है, सिंपल पास्ट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी वुड बी एट द ऑफिस नाउ। तो इसमें एरर कहाँ है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है, ही स्पेंड्स ए गुड डील ऑफ मनी ऑन ईटिंग आउट। इसमें क्या है, कहाँ एरर है, इसमें आएगा ही स्पेंड्स ए गुड डील ऑफ मनी, गुड डील की जगह, इसमें गुड की जगह क्या आएगा, इसमें गुड की जगह ग्रेट, क्या यूज होगा, ग्रेट। एरर कहाँ है, ऑप्शन ए में, ए ग्रेट डील ऑफ मनी। तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, आइदर अविका और निकुंज आर गोइंग टू विन द प्राइज इन द हैंड राइटिंग कंपटीशन। जो नाइदर नोर के साथ में यूज होता है वर्ब का, वैसा ही हमारा किसके अकॉर्डिंग होगा, आइदर और के साथ में। ये आइदर और हमारा क्या है, नॉट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो, बट आल्सो। जब भी ये यूज हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, वर्ब लगेगी हमारी सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। तो इसमें सब्जेक्ट वन क्या है, अविका, और सब्जेक्ट टू क्या है, निकुंज, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, पास के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसमें इज आएगा। एरर कहाँ है, ऑप्शन डी में।
नेक्स्ट है नाइदर आई नोर माई सिस्टर्स वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक। तो इसमें कहाँ एरर है? नाइदर के बाद आपका आई दे रखा है सब्जेक्ट वन, और नोर के बाद आपका सब्जेक्ट टू माई सिस्टर्स सब्जेक्ट टू। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग वॉज है, तो इसकी सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग प्लूरल लगेगी, तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब। एरर कहाँ है? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है शी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद द फूड आई कुक। इसमें कहाँ एरर है? ऑलवेज देने से क्या पता चला? ये क्या है? प्रेजेंट का। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का क्या मतलब होता है? जिसमें क्या है? आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई हैबिचुअल कोई आदत हो, कोई डेली का रूटीन हो, वो किस में करते हैं हम? प्रेजेंट सिंपल में, कि वो रोज कोई स्पेशल नहीं है, कोई अभी नहीं कर रहा। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? जब ऑलवेज दे दिया तो प्रेजेंट सिंपल का दे दिया, तो हम फाइंडिंग की जगह क्या यूज करेंगे? इसमें फाइंड्स। प्रेजेंट सिंपल की वर्ब यूज करेंगे फाइंड्स। तो एरर कहाँ है? शी इज ऑलवेज फाइंड्स। कहाँ है? इज की जगह इसमें क्या आएगा? इज ना के इसमें आएगा शी ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद द फूड आई कुक। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है दिस टेस्ट कंपेयर्स ऑफ ग्रामर वोकेबलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें क्या है? इसमें आपका आएगा नेक्स्ट क्या है? द विलेज विद ऑल इट्स हाउसेज वर फ्लूडेड बाय द रिवर। तो इसमें कहाँ एरर है? इसमें एरर क्या होगा? इसमें एरर होगा आपका क्या दे रखा है? विद दे रखा है। अब विद दे रखा है, पहले क्या दे रखा है? द विलेज, और फिर आपका जोड़ रखा है विद। और आपको पता है क्या लगता है? अलोंग विद अलोंग विद, टुगेदर विद, टुगेदर विद, एज वेल एज। जब भी आपके ये कंजंक्शन दे रखे हों तो आपको क्या करना है? और फिर उसके बाद आपका दे रखा सब्जेक्ट टू हिज हाउसेस, सब्जेक्ट टू दे रखा हो, क्या दे रखा? सब्जेक्ट टू और सब्जेक्ट वन। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? वर्ब आपकी यूज होगी, वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी? सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो इसमें क्या आएगा? इसमें यूज होगा हमारा वोज। वर्ब की जगह क्या यूज होगा? वोज फ्लोडेड बाय द रिवर। एरर कहाँ है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है A new research study has shown that long before they took up a strict vegetarian diet, the much loved pandas was a meat eater। इसमें एरर कहाँ है? इसमें आपके एरर दे रखा है क्या है? पांडास। पांडास क्या है? इसमें प्लूरल, क्या है? प्लूरल नाउन है पांडास। एक पांडा नहीं, बहुत सारे पांडा। तो इसमें पांडास अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या दे रखी है आपको? सिंगुलर। हमें क्या बनानी है? वर्ब को प्लूरल। प्लूरल बनाएंगे तो वोज का क्या यूज करेंगे हम? वर। वोर की जगह क्या? वर। एरर कहाँ होगा? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है ऑल दो द टॉयज आर ऑल टूगेदर इन द कपबोर्ड दे आर नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड। इसमें क्या है? आपका दो टाइप के वर्ड, ऑल टूगेदर दे रखा हो या आपका ऑल टूगेदर, ये दो वर्ड हैं। अगर ऑल टूगेदर दे रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरी तरह से, पूरी तरह से। और अगर ऑल टूगेदर दे रखा हो तो सभी एक साथ, सभी एक साथ, दोनों का अलग अलग मतलब होगा। इसके साथ तो क्या आएगा? सिंगुलर। और इसके साथ क्या यूज होगा? हमारी प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो इसमें क्या दे रखा है आपका? ऑल दो, यद्यपि द टॉयज आर, पूरी तरह से नहीं, एक सभी एक साथ, सभी एक साथ किसमें है? कप बोर्ड में है। दे आर नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड, और वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है, तो हम ऑल टुगेदर की जगह क्या करेंगे? ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर वर्ड यूज करेंगे। तो कहाँ एरर है? ऑप्शन नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या? फ्रॉम माई होटल आई कुड सी दैट ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द लेक। ए फ्लोक ऑफ बर्ड्स क्या है? ये है हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है, या फिर आपका कलेक्टिव क्या है? ए फ्लोक ऑफ बर्ड्स क्या है? बर्ड्स का झुंड। तो ये क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा।
कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में हमेशा क्या होती है, वर्ब होती है सिंगुलर। इनके साथ वर्ब क्या यूज होती है, सिंगुलर। तो अगर वर दे रखा है तो वर तो क्या है, प्लूरल। हमें क्या बनाना है, वोज बनाना है। एरर कहाँ होगा, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नो सूनर ही हैड लेफ्ट द हाउस देन देयर वाज फोन कॉल फॉर हिम। जब भी आपका सेंटेंस में नो सूनर दिया हुआ हो तो नो सूनर का स्ट्रक्चर क्या होगा, नो सूनर के बाद आपकी वर्ब यूज होगी। क्या यूज होगी, वर्ब, और उसके बाद आपका होगा सब्जेक्ट। ये है रूल। रूल क्या होगा, नो सूनर फिर वर्ब फिर सब्जेक्ट। इसमें क्या हमें क्या करना है, हमें करना है नो सूनर, नो सूनर, फिर हमें यूज करना है हैड, और फिर हमें सब्जेक्ट ही। तो एरर कहाँ होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, सिल्वर एज वेल एज गोल्ड आर कंसीडर्ड एज प्रीशियस मेटल्स। तो इसमें एरर क्या होगा, इसमें एरर होगा आपका एज वेल एज गोल्ड। और इसमें क्या है, देखो आपने देखा होगा सब्जेक्ट वन, फिर आपका किससे जुड़ा हो, विद से, ऑल अलोंग विद से, टूगेदर विद से, टूगेदर विद से, या फिर आपका दे रखा हो एज वेल एज से, और फिर आपका दे रखा हो सब्जेक्ट टू। इतनी बार मैंने करा दिया है आपको, कितने रूल, लगभग लगभग 10-15 रूल्स तो मैंने स्पोर्टिंग एरर में आपके बता दिए हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग के भी बता दिए, प्रोनाउन यूज का भी बता दिया। लेकिन काफी स्टूडेंट्स थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, काफी रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहे, पता नहीं आपको क्या नया सीखना है। मैं मेरे पेपर में मैं आपको बता रही हूँ, जो क्लास करवा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ कि देखो इससे रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं इतने बता रही हूँ। कौन सा कोचिंग सेंटर आपको बता रहा है, कौन सा भी चैनल वाले आपको बता रहे हैं, निकाल के दे रहे हैं, ये लो भी मेरा ये क्वेश्चन आया था, मैं आपको एज बता रही हूँ, ये वाला वर्ड है, ये इस पेपर में आया था। लेकिन आपको लगता है भ्रम में रहना है कि ज्यादा से ज्यादा लिख लें, ज्यादा से ज्यादा कर लें, शॉर्टकट मतलब पॉइंट टू पॉइंट नहीं समझना है, बड़ी सी कहानी करना है मुझे। एक वीडियो में ओनली 4-5 क्वेश्चन कराऊं और फिर मैं आपके साथ सिर्फ बातों का डिस्कशन करूँ कि आई नई वैकेंसी आ गई, हमें फिर से नए जुट जाना चाहिए। लेकिन जिसमें हम जुट रहे हैं, पहले स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें नहीं रहना चाहिए, हमें नए से नए में भगना चाहिए। तो क्या है, मैं तो सिर्फ आपको अच्छे से कराऊंगी, आपको करना हो तो आपकी मर्जी, नहीं तो हमारा काम तो सिर्फ पढ़ाना है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट वन, और फिर आपके दे रखे हैं विद, अलोंग विद, टुगेदर विद और एज वेल। आपको पता है कि इनके बाद अगर सब्जेक्ट टू दे रखा हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग यूज होती है। याद रखना, अगर एग्जाम में आए तो फटाक से देसी चिपका देना। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग, और ये दे रखी है हमारी गोल्ड और सिल्वर, इसमें दोनों को मिला के प्लूरल बना दिया, पर लेकिन हमें क्या करना है, सिंगुलर। हमें आर की जगह सिल्वर को देखते हुए इज यूज करना है। एरर कहाँ होगा, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है, ही इज नॉट सच ए क्लेवर बॉय डेट यू आर। इसमें कहाँ एरर है, इसमें हमारा एरर है कंजंक्शन का। क्या है, कंजंक्शन का एरर है। डेट की जगह हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना पड़ेगा एज। एज क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है कि ही इज नॉट सच ए क्लेवर बॉय, इतना चतुर लड़का नहीं है, जैसा कि, क्या, जैसा कि तुम हो, यू आर, जैसे कि तुम हो, ये बताने के लिए हमें एज वर्ड यूज करना पड़ेगा डेट की जगह। तो इसमें अगर डेट होता तो कैसे यूज होता, इसमें ये नहीं आता, ही इज सच ए क्लेवर बॉय डेट यू आर, पहले नहीं करता कि इतना क्लेवर नहीं है जितना कि तुम हो। अगर ये होता तो इससे में एज यूज होता। अगर इतना चतुर बॉय है जितने की तुम हो तो डेट यू आर, तो इसमें डेट लगता। तो हमारा क्या है, इसमें एज आएगा, तो इसलिए डेट का एरर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ही इज द सेम मैन विच आई सो यस्टरडे एट द गेट। इसमें कौन से ऑप्शन में एरर होगा, कौन से पार्ट में एरर है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मुझे सभी के आंसर चाहिए, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी के आंसर मुझे चाहिए। मैं अगले वीडियो में एक एक का नाम बोलूंगी, जिन जिन ने आंसर दिया है मैं उनका ही नाम बोलूंगी, और मुझे लगता है वो ही मेरे पक्के स्टूडेंट हैं जिनको तैयारी अच्छी चल रही है, जिनकी, है ना। काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिपीट कर रहे हैं, डेली देख रहे हैं, अपने फीडबैक भी दे रहे हैं, अपने आंसर भी दे रहे हैं, जिनसे उनको मोटिवेशन भी मिल रहा होगा कि हाँ मेरा ये पेपर सही जा रहा है, मैडम जो करा रही है ये मैं इतने तक मैं चलता जा रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है, ऐसा वो सोच रहे होंगे। अब आपको देने हैं आंसर, मैं आपके सभी का आंसर वेट करूंगी। तो आज के लिए मैं इतने क्वेश्चन छोड़ती हूँ। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वन।